बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्वेल्थ के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, उसमें से हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या है। ट्रेडिशनल नोशन में क्या है, इट इज़ रिलेटेड विद सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फ्रॉम वॉर्स एंड international, rather it should be internal disturbances. It is related with security of state from wars and internal disturbances. जबकि नॉन ट्रेडिशनल में क्या चीज़ है, इट इज़ रिलेटेड विद सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ एंड द होल मेन काइंड। ट्रेडिशनल जो नोशन है सिक्योरिटी का, वो स्टेट से रिलेटेड है। किससे? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फ्रॉम वॉर्स एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। जबकि नॉन ट्रेडिशनल जो है, इट इज़ रिलेटेड विद सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़, और जब हम पूरा लेंगे तो होल मेन काइंड। ठीक है। ट्रेडिशनल नोशन में क्या है, इट टारगेट्स द मिलिट्री ऑफ द स्टेट एंड समटाइम्स इवन द सिविलियन पॉपुलेशन इज आल्सो टारगेटेड। जबकि जो नॉन ट्रेडिशनल है, इट टारगेट्स द इंडिविजुअल्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है। तो ये डिफरेंस है। वहाँ पर जो वॉर या जो है वहाँ मिलिट्री ऑफ द स्टेट जो है वो टारगेट होती है। अच्छा, ट्रेडिशनल नोशन में क्या है, थ्रेट्स बाय मिलिट्री और एग्रेशन बाय अदर स्टेट और ग्रुप्स ऑफ स्टेट। वहाँ जो थ्रेट है वो है, उस सोर्स ऑफ जो थ्रेट है वो है अदर स्टेट, एग्रेशन और ऑफेंसिव बाय द अदर स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट्स। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल में जो थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स लाइक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, टेररिज्म, ग्लोबल पॉवर्टी, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एपिडेमिक्स वगैरह वगैरह, ये जो हैं ये हैं थ्रेट्स। ट्रेडिशनल में क्या है, अनदर स्टेट है, और नॉन ट्रेडिशनल में बहुत सारे थ्रेट हैं, और नए नए जितने भी थ्रेट आ जाते हैं, एपिडेमिक्स जैसे कोरोना वायरस, HIV एड्स, बर्ड फ्लू वगैरह वगैरह, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ना, टेररिज्म, ग्लोबल पॉवर्टी, ये जो हैं ये दीज आर थ्रेट्स और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फिर देयर बाई जिनोसाइड वगैरह। फिर जो है कोऑपरेशन एज ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। Cooperation is an important concept of traditional notion of security. The respectable nations of the world now agree with wars only in situation of self-defense or to protect other people from genocide. The combatant must not use the extreme means that avoid killing and hurting the citizen, unarmed and surrendering forces. Wars should be limited and qualitative. Its other forms are disarmament, arms control and confidence building measures. ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी जो है उसमें जो थ्रेट्स हैं उसको किस तरह से क्या किया जाता है, बैलेंस कर सकते हैं, उसमें कोऑपरेशन किस तरह हो सकती है। ट्रेडिशनल नोशन में कोऑपरेशन के ज़रिए से उस थ्रेट को ख़त्म किया जा सकता है कि जो रेस्पेक्टेबल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं वो इस पर एग्री हैं दैट वॉर्स ओनली इन सिचुएशन ऑफ सेल्फ डिफेंस और टू प्रोटेक्ट अदर पीपल फ्रॉम जिनोसाइड। वार उसी वक़्त अलाउड है या उसी वक़्त एक्सेप्टेबल है कि जहाँ पर सेल्फ डिफेंस हो और टू प्रोटेक्ट अदर पीपल फ्रॉम जिनोसाइड। ठीक है, नस्ल कुशी जहाँ पर हो रही है तो वहाँ द कम्बेटेंट मस्ट नॉट यूज़ द एक्सट्रीम मीन्स दैट। अब इसमें जो है कि अब जो वार कर रहा है सेल्फ डिफेंस में या जीनोसाइड को ख़त्म करने के लिए, तो उसको एक्सट्रीम मीन्स नहीं यूज़ करनी चाहिए, जैसे उसको अवॉइड किलिंग एंड हर्टिंग ऑफ द सिटीज़न है ना, या अनआर्मड एंड सरेंडरिंग फोर्सेस
उनको अवॉइड करना चाहिए उनकी किलिंग्स, खाली उनको खिलाफ कदम उठाना चाहिए जो क्या कर रहे हैं, जो वहाँ से एक्शन कर रहे हैं। वॉर शुड बी लिमिटेड एंड क्वालिटेटिव, एक तो लिमिटेड होना चाहिए और क्वालिटेटिव, कि इस तरह से कि जिसमें सिटीजन्स का नुकसान ना हो या ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो बल्कि कम से कम हो। इट्स अदर फॉरम्स और डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट एक टूल है या उसके ज़रिए से हो सकता है, आर्म्स कंट्रोल हो सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता सकते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। Disarmament, it aims at to liquidate or destroy the existing weapons. Disarmament का मकसद क्या है, लिक्विडेट करना या एग्जिस्टिंग वेपन जो है उनको डिस्ट्रॉय करना। इट रेफर्स टू रिडक्शन ऑफ वॉर मटेरियल, वॉर मटेरियल हो गया एग्जिस्टिंग वेपन्स, एंड पर्सनल और फौज इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। तो अब होगा कैसे कि इसमें जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होंगे उसके ही ज़रिए से ये चीज़ हो सकती है, रिडक्शन ऑफ war material and personnel, to give up biological weapons, biological weapons को ख़त्म करना कन्वेंशन 1972 में जिस तरह हो गया, या केमिकल वेपन कन्वेंशन में जिस तरह से बताया गया 1992 में जो हुआ। 155 states opted for biological weapons convention and 181 states opted for chemical weapons convention। तो 155 स्टेट्स ने बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन को साइन किया है और 181 स्टेट ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को साइन किया है कि वो यूज़ नहीं करेंगे। तो डिसआर्मामेंट हो गया, जो एग्जिस्टिंग आर्म्स हैं, जो एग्जिस्टिंग वेपन्स हैं उनको लिक्विडेट करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको रिड्यूस करना, एग्जिस्टिंग आर्मीज को कम करना, है ना, वॉर मटेरियल को कम करना, बायोलॉजिकल वेपन्स को ख़त्म करना, केमिकल वेपन्स को ख़त्म करना और इनको इस्तेमाल ना करना। आर्म्स कंट्रोल क्या है? इट इज़ डिफरेंट फ्राम डिसआर्मामेंट। It aims at an agreed and desired regulation of the future production use of armaments। ये आर्म्स कंट्रोल जो है ये एग्रीड एंड डिजायर्ड रेगुलेशन ऑफ फ्यूचर प्रोडक्शन, के फ्यूचर जो प्रोडक्शन होगी ऑफ आर्म्स तो वो रेगुलेटेड होगी, यानी उसी तरह से की जाएगी जिस तरह इंटरनेशनल एग्रीमेंट में कहा जाएगा, साइन किया जाएगा। और फिर उसके अलावा जो यूसेज ऑफ आर्मामेंट्स है, यूसेज ऑफ आर्मामेंट्स उसका भी क्या करना, उसको भी कंट्रोल करना कि भाई किस सिचुएशन में आर्म्स या जो एम्यूनिशन है, कौन सा एम्यूनिशन किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाएगा, क्या इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं। इट रेफर्स टू रेगुलेट द यूज़ ऑफ आर्म्स विच मे बी परमिटेड एंड इन्फोर्स्ड the observance of prohibited actions, के regulation of use of arms, regulation of use of arms। अब कौन से आर्म which may be permitted, जो जिनका यूज़ परमिट किया जाएगा, यानी जिसके यूज़ की इजाज़त दी जाएगी उनका भी यूज़ जो है उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, है ना। इन्फोर्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोहिबिटेड एक्शंस, जो प्रोहिबिटेड एक्शंस जो हैं उनको क्या करना, उनको ना करना या उनको छोड़ना। ABMT एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 में हुई थी टू रिस्ट्रिक्ट बैलिस्टिक मिसाइल एज डिफेंसिव शील्ड टू लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक। NPT SALT 1, SALT 2 एंड START आर इट्स एग्जाम्पल। ये बहुत सारे एग्रीमेंट हैं। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो हुई थी 1972 में, किसका, उसका मतलब क्या था कि बैलिस्टिक मिसाइल एज डिफेंसिव शील्ड, उसको इस्तेमाल ना करना डिफेंस के लिए। डिफेंसिव शील्ड में यानी उसको जो ये बड़े सुपर पावर्स थे उन्होंने क्या किया था, बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करके बिल्कुल तैयार रखा था किसके लिए, एज ए डिफेंसिव, लेकिन इसको रिस्ट्रिक्ट करना। टू लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक, टू लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक, उसको ख़त्म करने के लिए NPT CTBT हो गया। SALT 1
हो गया, जो एग्रीमेंट हुआ साल्ट 2 एग्रीमेंट हुआ, स्टार्ट एग्रीमेंट हुआ। ये इसके कुछ एग्जांपल हैं आर्म्स कंट्रोल के, ये कुछ एग्जांपल हैं आर्म्स कंट्रोल के।